अजय। कौन है? कौन है? अरे बाप रे! पूनम! क्या हुआ? पापा। पापा? हाँ पापा। इतने घबराए हुए क्यों हो? और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे सुनते हो? वो दूध वाला आया था, उसके पैसे बाकी हैं। पिंकी के स्कूल की फीस बाकी है। और आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। घर में ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? पूनम, तुम्हें मालूम है ना, पापा के गुजरने के बाद से इस घर में पैसे की तंगी आ गई है। कहां से लेके आऊं पैसा देने के लिए? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में हो क्या रहा है। दुकान पे जाओ तो ग्राहकों की तंगी, और इधर घर पे आओ तो तुम्हारी चर्चा सुनने को मिलती है। जा रहा हूं मैं। अरे तो टिफिन तो लेके जाओ। टिफिन लेके जाओ। जिंदगी किन लम्हों से गुजर रही है, जाने ना जानना, जाने ना क्या राज है, क्या बयां उसकी करे हम, दर्दों का है काफिला, संग लेके चल रहे हम, यादों का ये सिलसिला, यादों का ये सिलसिला, जिंदगी। दादा, मोबाइल का बैलेंस रखते हो क्या? नहीं जी। आइला बाबा, अरे क्या हुआ नंदोली? बाबा बाबा, एक ग्राहक आ रहा है।
तो लग जाओ अपने अपने कामों में। बाबा बाबा, नींबू तो खत्म हो गया। अरे कुछ भी लगा दे जम्बू रे। बाबा जी है क्या? है, शांति से आइए। बाबा बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा अंतर्यामी है। बोल बच्चे। बाबा, मेरे परिवार में एक बड़ी भारी समस्या आ गई है। आप कृपा करके मेरे परिवार को बचा लीजिए बाबा, वरना मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा बाबा। ये ले बच्चा ताबीज, सब ठीक हो जाएगा। अरे वाह नंदोली। बाबा आज तो अच्छा बकरा काट दिया। पूनम, पूनम, क्या हुआ? कमरे में भूत है। पापा, पापा, पापा भूत भूत। चलो, वहां तो कुछ भी नहीं है। अरे लेकिन मेरे को भूत दिख रहे हैं वहां पर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, ये तावीज कर लेकर के आया हूं मैं बाबा के पास जाकर के, लेकिन इस तावीज से कुछ हो नहीं रहा। तुम आजकल कैसे कैसे सपने देखने लगे हो? और ये सब क्या है? इनसे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता इस तावीज धागे से। साला और परेशानी बढ़ गई मेरी। वो गांव के बाहर एक मंदिर है, मैं उस पुजारी के पास जाता, शायद उनके पास कोई ना कोई हल मिलेगा इस समस्या का। महाराज जी, मेरे पापा के गुजरने के बाद से मेरे घर में बहुत कलह कलेश बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि मेरा घर ना होकर के एक शमशान घाट। बड़ी भयावनी आवाजें आती रहती महाराज, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बहुत दुखी हूं महाराज। अरे बेटे, तुम्हारे ऊपर तो पितृदोष लगा हुआ है। पितृदोष? हाँ बेटे। हमारे पूर्वज तो कब के चले गए हैं, फिर उनकी नाराजगी से हमारा क्या लेना देना है? नहीं बेटे, जैसे विज्ञान डीएनए के आधार से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संवेदना बताता है, वैसे ही अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद अपने कर्म के अनुसार कुछ पूर्वजों को शरीर प्राप्त हो जाता है, कुछ पूर्वजों को पितृलोक। पितृलोक? पितृलोक दक्षिण दिशा की ओर चंद्र कक्षा की ऊपरी भाग में स्थित है। और बेटे सुनो, हमारे पितृ हमारी सभी संवेदनाओं से जुड़े रहते हैं। हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं ना, उनका फल उनको भी भुगतना पड़ता है। और इसीलिए वे हमसे चाहते हैं कि मेरा पुत्र सदैव अच्छा कर्म करे ताकि उनको भी सद्गति प्रदान हो। लेकिन जब हम इनसे विपरीत कर्म करते हैं तो वे हमसे नाराज हो जाते हैं। और इसी का कारण है कि हमें अपने जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा ये सब झेलना पड़ता है। और आज यही तुम्हारे जीवन में छाया हुआ है। शायद इसीलिए मेरा पूरा परिवार दुखद दिनों से गुजर रहा है। हाँ बेटे, इन सभी समस्याओं का उपाय है श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म? श्राद्ध कर्म एक ऐसी विधि है जिसमें श्रद्धा एवं मंत्रों के द्वारा अपने पितरों को सद्गति व तृप्ति प्रदान की जाती है। वो कैसे? सुन देवल, साल में एक बार पितृपक्ष आता है जो अभी चल रहा है। पितृपक्ष के समय वातावरण में रजात्मक व यम तरंगे मौजूद रहती है और मौजूद यम तरंगों की सहायता से
पितरों की तृप्ति के लिए उनके सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी की कक्षा में मंत्रों के द्वारा लाया जा सकता है। जिन पितरों का सूक्ष्म शरीर मृत्युलोक में अटका हुआ है, उन सभी पितरों की मुक्ति के लिए हमें श्राद्ध विधि करवानी चाहिए। पुत्र, तुम भी श्राद्ध विधि करवाओ। श्राद्ध कर्म ऐसे ब्राह्मण से करवाना जो गजेड़ी भंगेड़ी ना हो, झूठ कपट से परहेज रखता हो, और हाँ, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो। लेकिन महाराज जी, मैं ऐसे पंडितों को खोजूंगा कहाँ से? आपने हमारा मार्गदर्शन किया ही है। अगर आप आकर के हमारे घर में श्राद्ध विधि करवा देंगे तो बहुत कृपा होगी महाराज। ठीक है, लो बेटे, ये पुस्तक भी लेते जाओ। अपने पूर्वजों को श्रद्धा भाव से याद कीजिए। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः स्वाहाये स्वदाये नित्यमेव नमो नमः। क्या हुआ? अभी तक सोए नहीं? सो रहा था, पर रात में सपना आया। पापा आए थे सपने में। बहुत खुश थे, आशीर्वाद दे रहे थे, और साथ में अपने पितृलोक भी सबके सब बहुत प्रसन्न थे। आप हमारे लिए भगवान हैं। यदि आपने हमारे घर आकर श्राद्ध नहीं करवाया होता तो पता नहीं हमें कौन कौन सी मुसीबतों से गुजरना पड़ता। मेरे सदगुरु